Start with the good name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Welcome back to dears. Assalamu alaikum and namaste. डियर, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग हमारा चैप्टर कंटिन्यू है। इस चैप्टर से मुतल्लिक अब हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट विल नो अबाउट मेटालिक बॉन्डिंग, स्टूडेंट विल नो अबाउट मेन assumptions of metals, and also students will know about metallic bonding in sodium metal. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप लोगों के पास है मेटालिक बॉन्डिंग कि मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है, फिर कुछ मेटल के assumptions हैं, और फिर मेटालिक बॉन्डिंग सोडियम मेटल में कैसे होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पहले आयोनिक बॉन्ड डिस्कस कर चुके हैं, कोवलेंट बॉन्ड डिस्कस कर चुके हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी डिस्कस कर चुके हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, यानी काफ़ी सारी टाइप्स आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग यानी कि ये एक मखसूस किस्म की बॉन्डिंग होती है जो मेटल्स के अंदर पाई जाती है। ये कहता है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मैनी मेटल्स हैव ओनली 1 or 2। क्या कहता है भाई, बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जिनके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जिनके लास्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कन्फाइंड टू एनी पर्टिकुलर एटम, इंस्टेड दे मूव फ्रीली फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ये कहता है कि ये किसी भी एक पर्टिकुलर एटम के अंदर नहीं है, और ना ही तो ये आसानी से मूव करते हैं एक एटम से दूसरे एटम में। Hence, जैसा कि the atom should be considered to be positively charged ions, therefore metal is defined as a substance consisting of positively charged ions fixed in a crystal lattice with negatively charged electrons moving freely through the crystal। एक स्टेटमेंट मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस की है। ये कहता है कि भाई कोई भी एक ऐसी चीज़ हो जो पॉजिटिवली चार्ज आयन हो, उसे फिक्स्ड किया जाए किसी क्रिस्टल लेटाइस के साथ जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, जिसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ईजिली मूव कर सके उस क्रिस्टल्स के अंदर। तो इस किस्म की बॉन्डिंग को आप लोग क्या कहेंगे? मेटालिक बॉन्डिंग कहेंगे। यानी देयरफॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज अ कोहेसिव फोर्स व्हिच होल्ड्स द एटम टुगेदर एंड फॉर्म अ मेटालिक बॉन्ड। भाई इस किस्म की जो फोर्स होती है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये कोहेसिव फोर्स का अमल करते हैं और एटम पर अपना होल्ड जमा कर मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। तो मेटालिक बॉन्ड को डिफ़ाइन करने के लिए अब हम उसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द पॉजिटिव न्यूक्लियाई ऑफ एटम। द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव न्यूक्लियाई ऑफ द एटम। भाई आप कोई भी एक एटम ले, आपको पता है न्यूक्लियस हमेशा जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है उसके दरमियान में और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसकी जो कॉम्बिनेशन होती है, उसे आप लोग क्या कहते हो? मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। यानी कि मेटालिक बॉन्ड को डिफ़ाइन करने के लिए आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं? भाई कोई भी एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस आप लोग लेते हैं और उसकी इलेक्ट्रॉन के साथ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसे आप लोग क्या कहेंगे? मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। यानी कि मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो मोस्टली कहाँ पर होती है? मेटल्स के अंदर होती है। तो ये इतना मतलब डीपली तो नहीं है, यानी कि लिमिटेड ही है, इस वजह से मेटालिक बॉन्डिंग टॉपिक हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट मेन assumptions अबाउट मेटल्स। भाई अब हम लोग मेटल्स के बारे में कुछ assumptions को डिस्कस कर रहे हैं। ये कहता है कि देखो भाई, मेटल्स जो आप लोगों के पास मेटालिक बॉन्डिंग जिस मेटल के अंदर होती है, तो देखिए वो एक क्लोज्ड पैक्ड सबस्टेंस होता है। द वर्ड क्लोज्ड पैक्ड का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड एंड नो एम्प्टी स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल। कि पहली बात तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मेटल क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, और सॉलिड के अंदर किसी किस्म का कोई खाली जगह नहीं होती, और उनके मॉलिक्यूल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर उसके अंदर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो ईजिली मूव कर सकते हैं। देखिए उसकी अपने पार्टिकल वन प्लेस टू अनदर प्लेस
कभी भी मूव नहीं करते, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ईजिली मूव इस वजह से कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर स्पेस नहीं होता। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से जुड़ा हुआ होता है, उस पार्टिकल के जुड़ने की वजह से फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ हीट ये ईजिली हो जाते हैं। यानी अब हम लोग मेटल्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हुए हम लोग कहते हैं कि भाई मेटल्स आर डक्टाइल। व्हाट डू यू नो अबाउट डक्टाइल? Ductiles are those substances which can easily converted into thin wires. Ductile वो चीज़ें होती हैं जिन्हें आप पतली पतली तारों के अंदर डाल सकें। देखिए हमारे पास डिफरेंट वायर्स होती हैं, कॉपर वायर है, सिल्वर वायर है, तारें यानी कि आपके पास थिक भी होती है, मोटी तारें भी होती है, पतली पतली छोटी छोटी तारें भी होती हैं। अगर आप उन्हें खोल कर देखें तो अंदर से उनके मेटल्स निकलते हैं। तो मेटल्स को आप डक्टाइल क्यों कहते हो? क्योंकि उन्हें आप लोग पतली से पतली वायर के अंदर ईजिली इन कर सकते हैं। And also malleable. Malleable are those substances which can easily be bent or hammered into sheet. Malleable आप उसे कहते हैं जिसे आप लोग हथौड़े के साथ फोल्ड कर सकें या उसे आप लोग किसी शीट के अंदर आसानी से डाल सकें। भाई कोई भी एक ऐसा मेटल है, फॉर एग्जांपल आप लोग क्या करते हैं, कॉपर ले लेते हैं, आप गोल्ड ले लें, आप सिल्वर ले लें, ये ऐसे मेटल हैं यानी कि जो सॉफ्ट मेटल होते हैं, आप इन्हें ईजिली जो है हैमर के साथ हिट कर सकते हैं। आप एज कंपेयर टू गोल्ड सिल्वर आप लोग आयरन को भी हैमर के साथ हिट कर सकते हैं, यानी उसे आप लोग क्या बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, या आप उसे शीट में डाल सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं, मेटल्स आर द डक्टाइल एंड आल्सो मलाइबल। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट। कि सुने, मेटल्स अगर आप लोगों के पास सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है तो वो हमेशा हमेशा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। द वर्ड कंडक्टर्स आर दो सबस्टेंस विच कैन इजिली पास इलेक्ट्रिसिटी और हीट। कि कंडक्टर वो चीज़ें होती हैं जिनमें से आप बिजली और गर्मी को आसानी से पास करवा सकते हैं। भाई लाइक जो है सबसे ज़्यादा जो है वो मेटल्स ही कंडक्टर होते हैं, क्योंकि आप लोग देखेंगे मेटल्स में से अगर लोहा है, ठीक है, आयरन है, आप उसमें से बिजली पास करवाना चाहे उसमें से ईजिली बिजली पास हो जाती है। देखिए अब हम जैसे आप अपने घर के अंदर किचन की बात करते हैं तो भाई उसके अंदर अगर हमारे घर पर खाना बन रहा है, आप देखें कि उसके जो कंटेनर होता है जिसमें खाना बनाया जा रहा है तो उस कंटेनर के बॉटम में हीट दी जाती है। तो उस हीट के ज़रिए तो वो हीट क्या होती है, मालिक्यूल्स टू मालिक्यूल आहिस्ता 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 वो पूरा का पूरा कंटेनर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और उसके अंदर अगर आपने कोई स्पून वगैरह रख रखा है तो वो भी गर्म हो जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट क्यों? क्योंकि उसमें से हीट आसानी से क्रॉस हो रही है। वो मालिक्यूल्स टू मालिक्यूल हीट क्या होती रहेगी, ट्रांसफ़र होती रहेगी। इसी तरीके से मालिक्यूल्स टू मालिक्यूल इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होती है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद ये कहता है दे अपीयर शाइनी एंड लस्टर्स, ये क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। और उसके अलावा ये कहता है मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी। मर्करी एक वाहिद एलिमेंट ऐसा है, एक वाहिद मेटल ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, एक्सेप्ट मर्करी। मर्करी को छोड़कर बाकी जितने भी मेटल हैं आप लोगों के पास वो सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पर। आप सिल्वर देखें, गोल्ड देखें, कॉपर देखें, आयरन देखें, ठीक है, कोई भी मेटल आप उठा सकते हैं, एनी मेटल, आप कोई भी मेटल उठाएंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में आप लोगों को मिलेगा एट रूम टेम्परेचर। शर्त ये है कि आप लोगों के पास टेम्परेचर क्या होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर, जो आप लोगों को रूम टेम्परेचर हो। आप टेम्परेचर बढ़ा नहीं रहे, एक्सेप्ट मर्करी। मर्करी आपको किस में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके बाद ये क्या कहता है, दे कैन बी मिक्सड विथ मेटल्स और नॉन मेटल्स टू यील्ड अलॉय विथ वेरिएबल प्रॉपर्टीज। द वर्ड अलॉय, अलॉय हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यही बात ये भी कह रहा है कि भाई मेटल जब मेटल्स के साथ मिले या नॉन मेटल्स के साथ मिले तो वो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, जिसे आप लोग अलॉय कहते हो। अलॉय वो चीज़ें होती हैं जिसके अंदर मेटल्स या नॉन मेटल्स की कॉम्बिनेशन हो, लाइक नाइक्रोमी, ब्रास, ब्रॉन्ज, दीज आर द alloys. Alloys are used in medals, coins, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि अलॉय कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, हमारे सिक्के, कॉइन्स जो बनती हैं वो अलॉय की बनती हैं,
आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो अलॉय की बनती है। अगर आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखें तो वो अलॉय के बनते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो अलॉय के बनते हैं। अलॉय जो है वो आपकी वॉच में या क्लॉक्स में यूज़ होते हैं। यानी ये सारी सब्सटेंस, वो दिखने में आपको यूँ होगा कि जैसे आयरन है, कापर है, मगर वो कापर या आयरन या सिल्वर नहीं होता, वो अलॉय होता है जो इन सब सब्सटेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है। और अलॉय कैसे बनता है? जब आप मेटल्स को मेटल्स के साथ और नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करते हो तो उस सूरत में जाकर अलॉय बनता है। ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टीज आर बिकॉज ऑफ पेरिकुलर बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग। ये सारी की सारी जो भी प्रॉपर्टीज़ मैंने आप लोगों के सामने मेटल के एब्जॉर्प्शंस बताए हैं, भाई गुड कंडक्टर है, लस्टर है, मलाइबल है, डक्टाइल है, एनी कोई भी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मैंने आप लोगों को बताई है, सारी की सारी ड्यू टू मेटालिक बॉन्डिंग होती है कि मेटल्स के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग होती है, इस वजह से ये सारी प्रॉपर्टीज़ प्रोड्यूस होती हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड वेरीज कंसिडरली अमंग डिफरेंट मेटल्स, यानी कि जो इसकी स्ट्रेंथ होती है मेटालिक बॉन्ड की ताकत होती है वो डिफरेंट मेटल्स के अंदर डिफरेंट तरीके से होती है, मगर जो ज़्यादा जो होती है आयरन की होती है सोडियम और पोटाशियम से। तो ये हमारे पास थे मेन अजम्पशंस अबाउट मेटल्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट द मेटालिक बॉन्डिंग इन सोडियम मेटल। अब हम लोग मेटालिक बॉन्डिंग को डिस्कस करते हैं सोडियम मेटल। देखिए, अब आप लोगों ने एक जर्नल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, मेटल्स की पढ़ी, ठीक है, और उसके अलावा आप लोगों ने मेटालिक बॉन्डिंग पढ़ी। अब आप लोग पढ़ रहे हैं एक मखसूस एलिमेंट के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग, यानी कि सोडियम मेटल के अंदर। अब ये क्या कहता है? सोडियम मेटल हैज़ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, के सोडियम मेटल, कोई भी आप सोडियम मेटल उठाएं उसके लास्ट शेल में वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इट क्रिस्टलाइज इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर जो है क्यूबिक होता है। इन विच ईच सोडियम इज सराउंडेड बाय 8 नियरेस्ट नाइबर, यानी कि एक सोडियम के साथ उसके 8 नियरेस्ट नाइबर सोडियम जुड़े हुए होते हैं। दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कन्फाइंड टू बाय एनी पर्टिकुलर एटम, ये जो इसका लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है ये कभी भी पर्टिकुलर नहीं होता। भाई पर्टिकुलर से मुराद ये है कि भाई वो अपना इलेक्ट्रॉन कभी भी लॉस कर सकता है, वो किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और कैटाइन बन जाएगा। दे आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द क्रिस्टल, ये जो इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो आसानी से मूव करता है क्रिस्टल के अंदर। सो द रिजल्टिंग बॉन्ड इज रिलेटिवली वीक, इसके नतीजे में जो इसकी बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है। दैट इज़ वाई मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटाशियम्स आर सॉफ्ट एंड हैव रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट। अब एक पॉइंट इसने कहा कि देखें, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन को, यानी इसके सोडियम के अंदर एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो आसानी से मूवमेंट करता रहता है, इजीली मूव करता रहता है, जिसकी वजह से उसकी बॉन्डिंग वीक हो जाती है। बॉन्डिंग वीक होने की वजह से सोडियम और पोटाशियम बोथ आर द सॉफ्ट मेटल, और जाहिर सी बात है अगर मेटल दोनों ही सॉफ्ट हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। सोडियम मेटल इतना सॉफ्ट होता है कि वी कैन ईजिली कट विथ नाइफ, जिसे हम लोग चाकू के साथ आसानी से काट सकें। भाई आप कोई भी नाइफ लें, चाकू लें, आप उसको सोडियम मेटल को आसानी से उसके साथ कट कर सकते हैं, ये इतना नरम होता है, यानी कि इतना सॉफ्ट होता है। और जाहिर सी बात है जब सॉफ्ट है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।